हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्मियों का मौसम आ रखा है और इस मौसम में हम पे सबसे ज़्यादा फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो पंखा होता है, सीलिंग फ़ैन होती है, ये हर किसी के घर में अवेलेबल होती है, हर किसी के घर में मौजूद होती है इंडिया में। तो फ्रेंड्स, फ़ैन की स्पीड को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे ट्रिक्स वगैरह बताए जाते हैं यूट्यूब पे, ऑनलाइन वगैरह। फ़ैन की स्पीड बढ़ाने का एक जो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि इस तरह से आप फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर वीडियो में मैं आपको बताऊँ, 99% वीडियो में ये बताया गया है कि कैपेसिटर डबल लगाने से या कैपेसिटर बड़े साइज़ का कैपेसिटर लगाने से आपके फ़ैन की स्पीड जो है बढ़ जाती है। हालाँकि ये कुछ परसेंट सही है, फ़ैन की स्पीड थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, पर ये उतना ही आपके फ़ैन को नुकसान पहुँचा सकती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा जो फ़ैन होता है वो सिंगल सिंगल फेस मोटर होती है, जिसमें 2 तरह की वाइंडिंग होती है। एक तो रनिंग वाइंडिंग और एक होती है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम होता है पंखे को एक डायरेक्शन में पुश करना, एक तरह से उसको घुमाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब पंखे का कैपेसिटर जो है वो ख़राब हो जाता है, फूक जाता है, उड़ जाता है, तो क्या होता है, फ़ैन में से आवाज़ आती है, पर जो पंखा है वो किसी भी डायरेक्शन में घूमता नहीं है। अगर हम पंखे को किसी भी डायरेक्शन में हाथ से घुमा दें, तो वो उसी डायरेक्शन में घूमने लग जाता है। तो ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम यही है कि पंखे को एक खास डायरेक्शन में घुमाना, जिससे कि पंखा सही डायरेक्शन में घूमे, उल्टा ना घूमने लग जाए, और उसको एक तरफ धक्का देना। तो फ्रेंड्स, हालांकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, इसकी जो पावर होती है वो रनिंग वाइंडिंग से ज़्यादा होती है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो रनिंग वाइंडिंग से कम होता है। तो ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये पावर ज़्यादा लेती है और रनिंग वाइंडिंग जो है पावर कम लेती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक बार पंखे को अपनी स्पीड पे पकड़ते ही, अपनी स्पीड बढ़ाते ही ये एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाती है और सारा लोड फिर रनिंग वाइंडिंग पे आ जाता है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम तो यही है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को एक खास स्पीड पर पहुंचा के ये फिर एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाती है। कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो जिस जिस फैन में ये कैपेसिटर लगे होते हैं, तो उन कैपेसिटर्स का क्या होता है, वो टाइम के साथ जो है वो जो वीक होने लगते हैं, उनका जो कैपेसिटेंस है वो कम होने लगता है, कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप अगर आपका पंखा जो है स्लो चलने लगा, आपको लगता है कि पहले ये अच्छा चलता था, पिछले साल ये अच्छा चलता था, अभी जो है स्लो चल रहा है, तो आपको डबल कैपेसिटर नहीं लगाने हैं या ज़्यादा पावर का कैपेसिटर नहीं लगाना है। आपको बस सिंपल ये जो कैपेसिटर है ये आपको डिस्चार्ज कर देना है। दूसरी बात कि कई लोग जो है पंखे के कैपेसिटर को चेक करने के लिए इसको पंखे के कैपेसिटर को निकाल के इस मेन सप्लाई में डाल के और उसको चार्ज करके फिर आपस में शॉर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसका जो झटका होता है वो 440, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो कैपेसिटर है ये 440 वोल्ट एसी का है। यानी इसके अंदर जो करंट इकट्ठा होता है 250 वोल्ट या 230 वोल्ट इकट्ठा नहीं होता, ये आपका 440 वोल्ट का करंट इसमें इकट्ठा हो जाता है। और ये जहाँ भी टच हो जाता है ना अगर स्किन पे, तो स्किन को फाड़ देता है। तो इसलिए रिस्की बहुत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे करने से इसके कैपेसिटेंस का भी हमें नहीं पता लग सकता कि ये मान लीजिए अगर 47 माइक्रोफैराड है या 3.15 माइक्रोफैराड का है, तो ये हो सकता है 1 माइक्रोफैराड का बच रहा हो, तब भी ये आपका शॉर्ट करने से आपको स्पार्क जो है दिखाएगा। तो इससे ये साबित नहीं होता कि कैपेसिटर आपका ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप या तो कैपेसिटेंस चेक करने वाले मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं या फिर नया कैपेसिटर लगा के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर वीडियो में मैंने देखा कि डबल कैपेसिटर या बड़े नंबर का कैपेसिटर लगाने की सलाह देते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, जो कि बेकार है। उससे क्या होता है, जो मोटर है अपने एक स्पेसिफिक स्पीड पे पहुंचने के बाद भी आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो आपकी करंट खींचती रहती है। अगर आप बड़ा कैपेसिटर लगाएंगे तो ये वाइंडिंग जो है करंट खींचती रहेगी और आपके पंखे को जो है पंखे की स्पीड को बढ़ा के रखेगी। तो एक्चुअली में उसमें नुकसान क्या है, एक तो आपकी बिजली ज़्यादा खींच रही है, दूसरी बात जो है आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये गर्मियों के मौसम में ये आपकी फूक जाएगी। ज़्यादातर जो फ़ैन फूकते हैं या तो उनकी एल्युमिनियम वाइंडिंग होती है, और एल्युमिनियम वाइंडिंग होती है अगर जिसकी कॉपर वाइंडिंग होती है उसमें भी अगर वो फूकते हैं तो उनके फूकने का यही रीज़न होता है कि लोग जो है
बड़े नंबर का कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में कंटिन्यूसली करंट जो है चलता रहता है। जबकि ये जो वाइंडिंग होती है, ये ज़्यादा देर तक आपका करंट को नहीं सह सकती। तो इसलिए इसमें कभी भी फैन की स्पीड को बढ़ाने के लिए कभी भी कैपेसिटर को चेंज नहीं करना चाहिए। ये कोई जादू टोना नहीं है कि मतलब आपने कैपेसिटर चेंज कर दिया तो आप फैन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कभी भी ये गलती ना करें। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही बताता हूँ कि जो शॉर्टकट्स आजमाए जाते हैं इनको ना करें, क्योंकि इनका नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा इनका नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, जो 2 वीडियोस मैंने दिखाई थी, इन वीडियोस में एक में जो है फ़ैन की स्पीड बढ़ गई है। जब भी कभी फ़ैन का बैलेंस जो है आउट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, फ़ैन जो है डिसबैलेंस होके चलता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी स्पीड नहीं पकड़ पाता। तो फ़ैन के पंखुड़ियों का, जो फ़ैन के ब्लेड्स होता है, उसका बैलेंस कैसे हमें बनाना है, कैसे उसे सेट करना है, वो आगे मैं इस वीडियो में बताता हूँ। आइए चलिए। ब्लेड्स को सीधा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने बेड के ऊपर से मैट्रेस हटाकर फैन के ब्लेड को नीचे की तरफ प्लाई पर कॉर्नर पर रखना होगा। हमें ये देखना है कि कौन सा ब्लेड बिल्कुल फ्लैट है, सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो तीनों ब्लेड को हमें चेक करना है। हमें फैन के ब्लेड प्लाई के ऊपर चारों कोनों पे टच होने चाहिए और सेंटर में से उठा नहीं होना चाहिए। अब फैन के ब्लेड को बेंड करके उसे फ्लैट करने की कोशिश करें। बेंड या सीधा करते जाएं ताकि ब्लेड अपनी बिल्कुल सिधाई में आ जाए। अब जब ब्लेड सीधा हो जाए तो हमें एक काम करना है। हमें ब्लेड जहां पर मोटर में कसा जाता है, जहां पर उसके 2 स्क्रू लगते हैं, बोल्ट लगते हैं, उस पत्ती को बेड के खड़े वाले बोर्ड में यानी खड़े वाले हिस्से पर टच करते हुए वहां पर 2 निशान लगाने हैं। अब इस निशान पर मिलाते हुए हमें फैन के ब्लेड को सीधा भी करते जाना है और ब्लेड को ऐसे बेंड करना है कि बाकी ब्लेड्स इसी निशान पर मैच हों। तो हमें ब्लेड को बिल्कुल सीधा करके इस निशान पर मैच कराना है। हमारा मेन मकसद यही है कि सारे ब्लेड्स सीधे हों, बिल्कुल सीधे हों, ताकि फैन जब घूमे तो सारे ब्लेड्स एक लेवल में घूमें। फैन के ब्लेड्स में गोलाई सी होती है, उसे मेंटेन करके चलें। फैन के ब्लेड के अंदर एक कर्व होता है, उसको मेंटेन करते हुए चलना है, ज़्यादा ऊंचा नीचा भी नहीं करना है। जब सारे ब्लेड सीधे हो जाएं तो फिर उसे फैन में कस देना है। फैन की मोटर में टॉर्क कम होता है, इसलिए हल्का सा भी बैलेंस आउट होने से वो स्पीड नहीं पकड़ पाता। इसी वजह से जो फैन है वो हिलता हुआ और स्लो भी चलता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से बेंड ब्लेड्स को सीधा करके अपने फैन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और एक बार सीधे होने के बाद जो है उसका फ्लो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।